दोस्तों आज हम एक रोमांटिक और हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है जीवारो। ये सीरीज एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो कि हमें इस दुनिया में मोहमाया में फंसे हुए लोगों के बारे में बताती है कि आज की दुनिया कितनी मतलबी और मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। अब किसी की भावनाओं से यहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सब बड़ा होने की दौड़ में हर किसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इस सीरीज की शुरुआत में हम एक सायरन विच को देखते हैं जो कि एक तालाब में रहती है। इसके शरीर पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे जो कि इस दुनिया में सभी को चाहिए थे, और साथ ही में इसमें एक और खूबी थी कि जो भी इसकी आवाज सुनता था वो इसकी ओर आकर्षित हो जाता था और फिर इसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि वो अपने बस में ही नहीं रहता था और अपने ही साथियों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देता था। और ऐसा ही बहुत समय से होता आ रहा है। अब हमें सोल्जर्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा सोल्जर है जो बहरा है, इसलिए उसे बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। तभी इसका साथी सोल्जर इसे इशारा करके पीछे चलने की बात करता है, जिसके बाद सभी यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं जहाँ इसके नजदीक में एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सैनिक अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध रहा था। तभी इसे पानी के अंदर से एक सोने का टुकड़ा नजर आता है। ये देखकर एक सैनिक तालाब के पास आता है और तुरंत ही सोने के टुकड़े को उठाकर अपने पास रख लेता है, लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन विच भी रहती है जिसके पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं कि वो पानी के अंदर छुपी हुई होती है और इन सैनिकों को ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सैनिक को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सैनिकों के साथ कुछ और भी लोग आए थे जो यहाँ पर काला जादू करने वाले थे, लेकिन तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और अजीब तरीके से डांस करने लगती है और इसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है तो इसकी आवाज को सुनते ही सभी सैनिक इसके वश में हो जाते हैं और सभी के अंदर इसको पाने की इच्छा आ जाती है। इसके बाद सायरन विच पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी सैनिक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे और कुछ सैनिक एक ही झटके में मारे जाते हैं और जो सैनिक बचे हुए थे इन सभी के अंदर सायरन विच का अट्रैक्शन आ गया था। अब कोई भी सैनिक होश में नहीं था और ये एक दूसरे को मारते हुए सायरन विच को पाने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, जबकि सायरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रही थी और इसी के साथ वो पानी में पीछे की तरफ भी जाने लगती है। तभी बहरा सैनिक अपने साथियों की हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जबकि सभी सैनिक एक दूसरे को भयानक तरीके से मौत के घाट उतारने पर लगे हुए थे, पानी के अंदर दौड़ने लगे थे। तभी इस बहरे सैनिक की नजर सायरन विच पर जाती है, जिसको देखते ही वो काफी डर जाता है, लेकिन इसे सायरन विच की आवाज नहीं सुनाई देती, जिसकी वजह से इस बहरे सैनिक पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सैनिकों को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी वो उसके अट्रैक्शन की वजह से पानी की गहराई में आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन आखिर में सब के सब पानी में डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, जिसके बाद सभी इस तालाब की गहराई में डूब जाते हैं। तभी सायरन विच की नजर बहरे सैनिक पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाज को निकालने लगती है, लेकिन इस पर उसकी आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन इस बात से वो विच हैरान और परेशान हो जाती है और फिर से कई बार आवाज निकालती है, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी इस बहरे सैनिक को कुछ नहीं सुनाई देता। अब इस बात से सायरन विच भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन विच बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सैनिक अब काफी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि सायरन विच अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इस सैनिक को पाना चाहती थी। लेकिन बहरा सैनिक अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नजारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी भागने के दौरान यह सैनिक एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय के बाद इसे होश आता है और ये किसी तरह से हिम्मत करके खड़ा होता है, लेकिन अब ये सैनिक बहुत थक चुका था, इसलिए ये एक चादर लेता है और नदी के किनारे एक जगह पर आराम करने लगता है। लेकिन अब कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है और अब इस सैनिक को यहीं पर नींद आ जाती है। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सैनिक के पास आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सायरन विच में इस बहरे सोल्जर के प्रति तीव्र इच्छा आ गई है और अब सायरन विच इस सैनिक के साथ ही सो जाती है।
लेकिन इस बहरे सैनिक को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सैनिक की आंखें खुलती है कि सायरन विच अभी भी इसके पास ही सोई हुई थी। तभी सैनिक को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और अब इसकी नजर सायरन विच पर पड़ती है, जिसके बाद वो इसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन विच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है तो सैनिक इसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी इसकी हथेली में उस विच के कुछ जवाहरात फंस जाते हैं। अब ये देखते ही बहरा सैनिक को पता चल जाता है कि सायरन विच के पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात हैं, जिसके बाद ये सैनिक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब इसमें इससे पाने के लिए लालच आ जाता है। इसके बाद ये सैनिक सायरन विच का पीछा करने लगता है जो पानी के अंदर भाग रही थी और अब एक झरने के ऊपर आ जाती है। ये देखकर सैनिक भी नदी के किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सैनिक अपनी तलवार को यहीं रखने के बाद सायरन विच की तरफ जाने लगता है। अब इसको देखते ही सायरन विच समझने लगती है कि ये सैनिक उसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन विच मदहोशी में डांस करने लगती है और फिर तुरंत इस सैनिक के पास आ जाती है। इस दौरान ये सैनिक ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे उसे भी सायरन विच से प्यार हो गया हो। लेकिन हम देखते हैं कि सैनिक को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो केवल सायरन विच के शरीर पर लगे हुए हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन विच के होंठों पर भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये सैनिक उसको किस नहीं कर पाता। लेकिन अब सायरन विच खुद को ही नहीं रोक पाती और ऐसे ही उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सैनिक के होंठ पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। लेकिन अब ये सैनिक ऐसा होने देता है और फिर सायरन विच के किनारे पर आते ही उसे एक झटके में बेहोश कर देता है और इस तरह से वो अपनी मंशा में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सायरन विच के पूरे शरीर से हीरे जवाहरात को अलग कर देता है, जिसके बाद सायरन विच की पूरी बॉडी खून से लहूलुहान हो जाती है। अब इसके बाद ये बहरा सैनिक सायरन विच को पानी में फेंक देता है और सायरन विच की बॉडी नदी में बहने लगती है और इसका खून पूरे पानी में फैलने लगा था। इसके बाद ये सैनिक पूरे हीरे जवाहरात चादर में भरकर उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से चलने लगता है। लेकिन अब सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी, जो यहाँ पर अजीब तरीके से नीचे चली जाती है और यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था इसका इस बहरे सैनिक को कोई भी अंदाजा नहीं था। सैनिक के पास जितना भी खजाना था वो बहुत ही भारी था, जिसे ले जाने में इसे काफी परेशानी हो रही थी और ऐसा करते हुए वो काफी थक जाता है। अब इसे सामने एक नदी नजर आती है, जिसके बाद वो यहाँ पानी पीने के लिए किनारे पर आ जाता है और वो जैसे ही पानी पीने जाता है तभी सायरन विच का ब्लड भी यहाँ आ जाता है और सैनिक ब्लड वाले पानी को ही पी लेता है। लेकिन जैसे ही इस बात पर उसका ध्यान जाता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी डर जाता है और अब इसे सभी आवाजें सुनाई देने लगी थी जो सायरन विच के ब्लड की वजह से हुआ था। अब इस बात से ये सैनिक काफी परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों के जैसे व्यवहार करने लगता है, क्योंकि इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर के बाद सैनिक शांत हो जाता है और फिर जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है तभी इसी बीच सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और जब इसे अपनी बॉडी के सारे हीरे जवाहरात गायब दिखते हैं तो ये काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सैनिक के दिल में इसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वो तो केवल इसके शरीर से हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी सायरन विच की नजर सैनिक पर पड़ती है और अब सायरन विच आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सैनिक पागल होने लगता है और क्योंकि अब उसे आवाजें सुनाई देने लगी थी इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है। जबकि सायरन विच धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी और इसकी आवाजों को सुन सुनकर सैनिक की दिमागी हालत और भी खराब हो जाती है। लेकिन अब ये सैनिक कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अब सायरन विच के बस में आ गया था। इसके बाद सायरन विच सैनिक को पानी के अंदर ले जाने लगती है और आखिरकार ये सैनिक पानी की गहराई में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वहीं अब सायरन विच अपनी हालत को देखकर काफी दुखी हो गई थी और ये सैनिक अब उसी जगह पर आ जाता है जहां पर इसके बाकी साथी भी मरे हुए पड़े थे। अब ये सैनिक भी अपने लालच की वजह से मारा जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।